जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 13 साल का जो लड़का है, इसका नाम मोहम्मद है और ये लाहौर से आए हैं आज बैच 3 की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और आज भी इनसे बात हुई तो ये कह रहे थे कि मैंने वेंडर शीट एडमिन शीट में 700 साइट्स, तकरीबन 600 प्लस साइट्स इन्होंने निकाल भी ली हैं। उनकी इन्होंने ईमेल्स भी निकाल ली हैं, डीए, पीए, डीआर, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर और कॉन्टैक्ट मेथड सारा का सारा इन्होंने निकाल भी लिया है। और इनकी एज है 13 साल और ये अभी 7th क्लास में हैं। आप जी 7th क्लास में हैं, अभी 13 साल इनकी एज है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली, जब इनके वालिद साहब अभी आए हुए हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया अपने बेटे को। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं इनके वालिद साहब, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो इसलिए क्योंकि इस एज में हम क्या करते हैं, मैं अपना बता देता हूँ। मैं इस एज में क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। पता होता था कि बस यार ये कॉलेज तो था नहीं, 7th 8th में हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद हम क्या करते, क्रिकेट वगैरह खेलना, अकेडमी वगैरह चले जाना, यही सारा रूटीन होता था। लेकिन तब ये पता ही नहीं था इस चीज़ का क्रेज़। लेकिन अभी क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। अब छोटा सा बच्चा जिसकी 13 साल एज है, जिसने 700 ईमेल्स, 700 वेंडर साइट्स निकाल भी ली हैं, राइट फॉर अस करके निकाल ली हैं, निकाल के इनको अब ईमेल्स ने करनी है। तो यार ये देखें, अगर ये आज 13 साल की एज में ये कर रहा है, जब हमारी एज में आएगा, 22-23 के साल में आएगा, 10 साल बाद आएगा, तो ये कहाँ पे होगा। आज हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से आए हैं, आपकी एज क्या है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है आपने। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं लाहौर से आया हूँ। मेरी एज 13 ईयर्स है। तो ये जो मैंने कोर्स शुरू किया था, ये मैंने पहले शुरू किया था तो ये मुझे बोरिंग सा लगा, तो फिर अच्छा। मैंने छोड़ दिया। मैंने दिन में 15-18 वेबसाइट ढूंढी थी, तो फिर वो दोबारा मैंने डिलीट कर दी वेबसाइट्स। फिर दोबारा जब ये स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं तो फिर मैंने 1 महीना लगाया, तो मैंने 700 प्लस वेबसाइट ढूंढनी है। इनका ये कहने का मतलब है कि इनको पहले लगी बोरिंग्स, ये बोरिंग लगा ये काम। तो इन्होंने क्या किया, 15 से 18 ईमेल्स निकाली, तो इन्होंने वो बोरिंग काम लगा, इन्होंने डिलीट कर दी। फिर दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया और अब इन्होंने 600 प्लस 650 प्लस साइट्स निकाल भी ली हैं। उनका डीए, डीआर, अच्छा ये तो बताओ डीए क्या होता है आप, डियर डोमेन अथॉरिटी, और डीआर डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग। देख लो, उसको बेसिक चीज़ें भी पता है, सैंपल निकालने का भी पता है इसको डीए, पीए, डीआर, ट्रैफिक, ये भी निकालना। इसने ट्रैफिक भी लिखी हुई है, डीए भी लिखा हुआ है, डीआर भी लिखा हुआ है, ट्रैफिक भी लिखी हुई है, स्पैम स्कोर भी लिखा हुआ है और ईमेल भी निकाली हुई है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसने जहाँ पर ईमेल अवेलेबल नहीं है तो इसने लिखा हुआ है फॉर्म, ऐसा ही है जी जो मैं अभी दिखाई है इन्होंने। तो यार मेन काम तो हमारा गेस्ट पोस्टिंग में तो शीट ही आता है ना, वेंडर शीट, तो इन्होंने ये बनाई हुई है। बस मैं इस चीज़ की दाद दे रहा था, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस चीज़ का कि अभी इसकी 13 साल एज है। इसके वालिद साहब को मैं कह रहा था कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, मोटिवेट कर रहे हैं। वरना इस एज में तो वालिद साहब भी कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, हम कमा रहे हैं ना तो आप पढ़ लो, ऐसा ही है ना। जी यही कहते हैं, मुझे भी यही कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, कमान साड़ी उम्र हैगी आ, असी कमा रहे हैं, तू पढ़ ले, लेकिन फ़िलहाल तू पढ़ाई तवज्जो दे। पढ़ाई जब हो जाएगी तब तुम्हें काम ही करना है यार, नौकरी ही करनी है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अब इस चीज़ को छोड़ना नहीं है आपने। जी मुझे इसीलिए अच्छी बात लगी कि यार ये अभी 13 साल के एज का बंदा है और अभी ये इस चीज़ पे पहुंच चुका है यार, ये खुद ब खुद आगे बढ़ रहा है। और अभी इसने अपनी छोटी सिस्टर को भी लगाया हुआ है, ऐसा ही है। जी और अपने छोटे भाई को मार मार कर कहता है कि यार ये काम करो। यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें अच्छी बात ये है, इनके वालिद साहब को मैं बता रहा था कि इस काम में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, काम करें। और कोई मतलब क्या आपको लगा कि यार ये गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब ऐसा। पहले तो मुझे लगा था करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। फिर महीने बाद मैंने करनी शुरू की, फिर आज तक मैंने बहुत कर लिया, जिस वजह से अब मेरे पास कितनी देर शौक हो गया पैदा वो हुआ। करते हुए, ये फ्री का कोर्स जो ये मतलब मुझे यूट्यूब पे आपने सीखा है हर चीज़। जी ये मुझे महीना हो गया है करते हुए। अच्छा, महीने में आपने घर बैठ के 600 प्लस साइट्स निकाली, अभी ईमेल जी किसी को नहीं किया आपने। नहीं, अभी तक ईमेल किसी को नहीं ईमेल्स नहीं की, चलो कोई बात नहीं, वो तो आप कभी मर्जी भी ईमेल कर लो, क्योंकि आपके पास जी ईमेल्स भी हैं, फॉर्म वगैरह भी लिखा हुआ है, हर चीज़ जी डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई है। मैं ये इस चीज़ को ये कह रहा था, इसके वालिद साहब को मैं ये आज बात कर रहा था। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इनके वालिद साहब के साथ। मैं उनको ये बता रहा था कि बेटा अगर ये आपका बेटा एफएससी क्या एमफिल भी कर लेना, एमफिल करने में इसका 25 से 30 लाख लग जाएगा और किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी जॉब करेगा ना तो 35,000 से 40,000 की इसकी जॉब मिल जाएगी। ऐसा ही है, जॉब मिल जाएगी। और उसी इंडस्ट्री के जो नुक्कर पे रेडी वाला होगा ना, अपना बिजनेस कर रहा है, वो 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है।
जस्ट फ़र्क ये है जॉब और बिज़नेस का। जितना इसने तकरीबन 10 साल में लगाना है, स्टडी पे लगा देना है 20-25 लाख, वो अर्न करते करते इसकी उम्र गुजर जाएगी। और ये बहुत सी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट कर रहा था इसको। आप लोग भी इस चीज़ को देखो यार, छोटा बच्चा अगर इस चीज़ पे आगे बढ़ रहा है तो आपको भी बढ़ना चाहिए, आपको भी काम करना चाहिए, बहाने नहीं करने चाहिए। इसको ये बहाना लग जाए, आप बहाना ये कर सकते थे ना कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही, डीए किया होता है। ये तो मुझे पापा कहते थे कर लो, लेकिन मैं बहाना बना के मैं कहता था वो मामा मामा मेरे से काम कराती, तो मैं काम पे चला जाता था, बाहर जाके क्रिकेट खेलने लग जाता था। तो इस वजह से फिर ये मैंने छोड़ा, टरकाता रहा। फिर ये महीना वो मैं खुद बैठ गया। फिर मैंने वीडियोस आपकी देखी। अच्छा, ये कहाँ सीखा डीए क्या होता है, ये कहाँ से सीखा आपने? ये आपसे ही सीखा है। पहले मुझे किसी की समझ नहीं लगती थी, पहले मैं गुफरान सर को भी देखा था, बहुत से सर को देखा है मैंने। फिर मेरे पापा ने आपको बताया कि इनके चैनल पे जाके देखो। फिर मैंने आपके चैनल पे गेस्ट पोस्ट की, सारी क्लासेस ली। फिर मैंने हर टीचर जो सिखा रहा है यूट्यूब पे, उनका अपना अपना मेथड होता है। शायद अब मुझे समझ ना लग रही हो तो आपको समझ लग रही हो, ये तो अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट लोगों की समझ आती है। उसके अलावा आपने जो डीए सीखा है, डीआर सीखा है, ये बेसिक चीज़ें आपने सीख ली हैं। अब आपको क्या फील हुआ कि यार ये मैं आगे फ्यूचर इसको चला सकता हूँ? अभी तो ये मैंने चलाना है, फिर वो अपनी भी पढ़ाई का खर्चा उठ सकता है, दूसरों के भी, अपनी बहन भाइयों का भी खर्चा उठ सकता है। आगे जाके तो फिर जॉब मिलनी नहीं है, फिर बंदे ने खुद करना होता है ना। फिर ऐसा ही है, बस लगे रहो, काम करते रहो। जितना ये एनर्जेटिक है, 1 महीने में इसने 700 साइट्स निकालनी। यार मैंने भी नहीं निकाली थी यार, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने 3 दफ़ा ये काम स्किप किया था, आपने 1 दफ़ा स्किप किया ना, मैंने 3 दफ़ा स्किप किया था। ठीक है, तो इस चीज़ का नहीं है। बस ये आप लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि यार आप लोग मेहनत करें। अगर छोटा बच्चा 13 साल की एज में ये काम कर रहा है ना, और दिल से कर रहा है, लगन से कर रहा है, अभी ये स्टडी भी कर रहा है, साथ साथ स्कूल जाता है, स्टडी भी कर रहा है, ये साथ साथ कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस ये है कि आप लोगों ने करना चाहिए। जो पैसे कमाओगे आप मुझे दोगे, आप अपने पास ही रखोगे ना, जी अपने पास ही रखोगे। जी मेहनत करनी है आपने अपने लिए, जी। तो आप अपने लिए मेहनत तो कम से कम करें ना। हाँ जी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।